आप सबका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम लोग अभी ओ लेवल के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। आज हम लोग M2 और M1 के क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग M1 का आज कैल का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कैल्क और एक्सेल दोनों में एक जैसा काम करेगा, तो जो बेसिक एडवांस लेवल के एक्सेल के कोर्स कर रहे हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पर दिख रहा होगा एक टेबल है, टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी और इंश्योरेंस यहाँ पर दिया है। बेसिक सैलरी यहाँ पर दी गई है। इस बेसिक सैलरी से हमें क्या निकालना है? इन स्प्रेडशीट इंटर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा जो है एक स्प्रेडशीट पर हमें टाइप करना पड़ेगा। इस तरीके से एक टेबल बनी होगी पहले से वहाँ पर, और हमें इस टेबल को देखकर वहाँ पर एक टेबल बनानी होगी स्प्रेडशीट में। ये ध्यान रखना है, ये कॉपी और पेस्ट वहाँ पर नहीं होगा, ये एक पिक्चर के फॉर्मेट में होगा जिसको हम कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते हैं, केवल हमें टाइप करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कुछ बी ऑप्शन है जो कैलकुलेट डीए एज ए 80%। डीए जो है हमें कैलकुलेट करना है 80%। बेसिक पे एंड एचआरए एज ए 10%। बेसिक पे जो होगा और एचआरए जो होगा वो हमारा जो रहेगा 10% रहेगा, और बेसिक पे प्लस डीए 10%, और जो होगा और बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे और डीए ये मिलाकर होगा। नेक्स्ट है सी है फाइंड आउट नेट सैलरी। नेट सैलरी हमें यहाँ पर निकालनी है। इसके बाद हमें नेट सैलरी निकालने का ऑप्शन दिया होगा कि हम नेट सैलरी वहाँ से निकालेंगे इसके आगे। उसके बाद यहाँ पर गिविंग द डेडिकेशंस ऑफ द इंश्योरेंस 10% प्लस बेसिक सैलरी पीएफ 5% इंक्लूड रहेगा। डी ऑप्शन है फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। तीसरा है इसमें ई ऑप्शन जो है कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय। टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्ट होगा वो हमें यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अप्लाई टू डेसिमल नेशनल ऑफ द ऑल न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें हमें 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को प्रिंट करना होगा, तो वहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना कैल्क ओपन कर लेना है। कैल्क में इस तरीके से अपना पूरा डेटा को टाइप कर लेना है। जब हम अपने पूरे डेटा को टाइप कर लेंगे वहाँ से देखकर, यहाँ पर टाइम कम लगे इसलिए हमने पहले से यहाँ पर टाइप करके रखा है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर डीए निकालना होगा। तो डीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट डीए एज ए 80% ऑफ द बेसिक सैलरी। जो इसका जो बेसिक सैलरी का होगा वो 80% हमारा डीए निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे B2 इक्वल के बाद B2 करने के बाद में इनटू यहाँ पर लिखेंगे, और इसका 80% निकालना है तो यहाँ पर हमने डाल दिया। ये कैल्क में ही हम आज ये बना रहे हैं जिससे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कैल्क में पूरा डाटा हम लोग करेंगे। जैसे ही इंटर किया यहाँ पर हमारा डीए निकल आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा वाला डीए निकालना इक्वल फिर करेंगे। इक्वल के बाद ये हमारा 12,500 जहाँ पर है ये बी कॉलम है, और ये रो कौन सी है? ये 3 है। तो इस B3 यहाँ पर हम लिखेंगे B3, फिर इनटू यहाँ पर कितने परसेंट है तो इसको भी हमें 80% निकालना है, तो यहाँ पर लिखकर 80% करके इंटर कर देना है। यहाँ पर जो तीसरा नाम है विवेक, इसका हम निकालेंगे, इक्वल करेंगे। फिर इक्वल करने के बाद इस बार हमारा कौन सा हुआ? B4 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनटू और 80% का सिंबल लगा के इंटर कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 नंबर जो है राजन है, इनका निकालना है, तो सेम इस बार B5 होगा इक्वल। कोई भी कैल्क में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल सिंबल का यूज करना होगा, तभी वो फार्मूला रन करेगा। यहाँ पर इनटू और यहाँ पर 80% हमने लिख दिया और इंटर कर दिया।
लास्ट इसमें एक है 6 है शोभित, अब इनका निकालना है, इसकी बेसिक सैलरी 24,000 है, अब इनका 80% इसका डीए होता है, तो इसका तो क्या होगा मान, ये हमें निकालना है। इक्वल करेंगे B6 इंटू B6 इंटू, अब जितने परसेंट है 80% है, तो वो यहाँ पर डाल के इंटर कर देंगे। ये हमारा टोटल यहाँ पर डीए निकल आएगा। ठीक, अब इसी के आगे हमें क्या है, डीए निकालने के बाद में एचआरए निकालना है। एचआरए निकालने के लिए क्या, एचआरए एज ए 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। एचआरए जो होगा वो 10% होगा हमारा एचआरए, जो बेसिक सैलरी का होगा प्लस डीए होगा, मतलब इसका 10% होगा बेसिक सैलरी का, और 10% और इसका डीए, जितना डीए होगा वो हमारा एचआरए होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। इक्वल, अब सबसे पहले एचआरए जो है, पे एचआरए 10% ऑफ बेसिक सैलरी का 10% होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे B2 लिखने के बाद इंटू 10% परसेंट का यहाँ पर सिंबल देंगे, प्लस डीए हमारा कितना है, डीए यहाँ पर है C2, इंटर कर देंगे। ये हमारा टोटल निकलेगा 5220 रुपये इसका होगा। इस एचआरए हमारा टोटल आएगा 5220 रुपये आएगा, क्योंकि इसका 10% हमने निकाल लिया है, और 10% निकालने के बाद प्लस इसको हमने ऐड कर लिया है, तो हमारा एचआरए निकलेगा 5220 निकलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हर्ष वाले का निकालना है। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में फिर हमारा जो बेसिक सैलरी है B3 है, B3 के इसका 10% निकालना है। 10% के साथ में प्लस कर देना है क्या, डीए कितना हुआ, DC3 करके इंटर कर देना है। 11,250 इसका निकलेगा। अब जो चौथा है विवेक, इसका निकालना है। फिर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में हमारा जो बेसिक सैलरी है B4 इंटू 10% प्लस डीए हमारा जितना है C4 इंटर कर देंगे। 14,850 ये हमारा निकलेगा एचआरए। इसी के साथ अब अगला है 5 है राजन जो है, इक्वल करेंगे, फिर सब वही फार्मूला रहेगा B5 इंटू 10% के बाद फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, और हमारा जो डीए है C5 लिख के एंटर कर देंगे। 16,650 निकला इसका। अगला एक जो हमारा लास्ट बचा शोभित, इसका निकालना, तो इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद में यहाँ सबसे पहले बेसिक सैलरी का निकालना, तो B करेंगे B6 इंटू B6 इंटू 10% का सिंबल लगाया, और यहाँ पर प्लस डीए हमारा जो है C6 डाल के इंटर कर दिया। 21,600 रुपये टोटल आता है एचआरए हमारा, ये शोभित जो लास्ट नाम पड़ा इसका। अब अगला है ग्रॉस सैलरी हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें बेसिक सैलरी के बाद में हमें फाइंड आउट द नेट सैलरी निकालने के लिए गिवन द इंश्योरेंस ऑफ 10% बेसिक पे एंड पीएफ 5% बेसिक पे, ये निकालना था। तो इसका जो है सबसे पहले ग्रॉस सैलरी में निकालना, तो हमारा बेसिक पे जो सैलरी होगी डीए होगा प्लस एचआरए होगा, तीनों को मिलाकर हमारा ग्रॉस सैलरी निकलेगी। के लिए क्या फार्मूला है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे। इक्वल के बाद हमारा जो बेसिक सैलरी होगा उसे B2 है, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर हमारा जो डीए निकला है उसे है वो है C2 में है, फिर प्लस करेंगे, फिर हमारा एचआरए कहाँ है, ये D2 में है, तो इसको भी लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे D2, यहाँ पर D लिख लिया और यहाँ पर 2, D2 डालने के बाद इंटर कर देंगे।
तीनों को बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए को मिलाकर हमारी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर निकलती है। तो हमने इनको तीनों को ऐड कर दिया है। फिर से एक बार देखेंगे, बेसिक सैलरी यहाँ पर जैसे हमारी B3 है, प्लस सिंबल लगा दिया, फिर डीए है, C3 है, फिर प्लस, फिर एचआरए है, D3 है। तीनों को मिला के B3, C3 और D3 तीनों को मिला करने के बाद में इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ निकल आती है। फिर से इक्वल लगाएंगे, इक्वल करने के बाद B4 के बाद में प्लस लगाएंगे, C4 प्लस D4 लिखने के बाद इंटर करेंगे, ये यहाँ पर निकल आएगी। इसमें केवल तीनों को बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए को हमें ऐड करना होता है। फिर इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद में है B5 प्लस C5 प्लस D5 लिखने के बाद में इंटर कर देंगे। यहाँ पर इसका टोटल ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। अगला शोभित का निकालना है हमें ग्रॉस सैलरी, तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में फिर B6 प्लस C6 प्लस D6, ठीक, इतना लिखने के बाद में इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी निकल आती है। अब इंश्योरेंस, पीएफ, दो चीज़ें बची निकालने को। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था, हम लोग ओपन कर लेंगे अपना क्वेश्चन। ये हमारा दिया था सी वाले में, फाइंड द नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करना है हमें, इंश्योरेंस 10% और पीएफ जो हमारा रहेगा 5% रहेगा। 5% निकालना, तो सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस निकाल लेंगे। इंश्योरेंस हमारा जो होगा ये बेसिक जो सैलरी होती है, डीए होता है, इनमें से हमें निकालना पड़ता है, अपना इंश्योरेंस को निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि इंश्योरेंस निकालना है, तो इंश्योरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इंश्योरेंस ये ध्यान रखना हमें बेसिक पे का निकाला जाता है। जो बेसिक सैलरी हमारी है उसी का इंश्योरेंस निकालेंगे, न कि ग्रॉस सैलरी का। तो ये ध्यान रखना, इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद फिर हम यहाँ पर B2 करेंगे और इसका 10% निकालना है। तो इंटू करने के बाद में 10% का सिंबल लगा दिया और इंटर कर दिया। तो इसका 10% हमारा ये हुआ 580 आया। इसी तरीके से हमें दूसरा जो नाम है हर्ष, इनका निकालना है इंश्योरेंस। इक्वल के बाद में B3 इंटू 10% इंटर कर देंगे। लगाने के बाद में B4 के बाद में फिर यहाँ पर हम लोग B4 प्लस इंटू 10% का सिंबल इंटर कर देंगे। फिर 5 नंबर राजन है, इनका निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, B5 इंटू 10% इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है शोभित का, तो यहाँ पर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद में B6 इंटू 10% करके इंटर कर देना है। ये 2400 यहाँ पर हमारा निकल आया। अब इसी का हमें पीएफ निकालना है। तो पीएफ हमारा जो कितना था ये आपको पता होगा, पीएफ हमारा जो टोटल था 5% निकालना था। तो यहाँ पर पीएफ निकालने के लिए फिर हमें B2 का निकालेंगे, बेसिक सैलरी का पीएफ निकलेगा। तो इक्वल करने के बाद में यहाँ पर B2 इंटू 5% इंटर कर देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है इक्वल B3 इंटू करने के बाद में फिर हमें 5% करके इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है विवेक का निकालना है। तो इसका है टोटल हमारा जो है 16,500 है। तो यहाँ पर इक्वल करके B4 है, B4 का इंटू 5% इंटर कर देंगे। अगला है राजन का, तो B5 इक्वल B5 इंटू 5% करके इंटर करेंगे। लास्ट है शोभित, इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले B6 इक्वल B6 इंटू
यहाँ पर 5% इंटर कर देंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा पीएफ निकाल लेंगे। नेट सैलरी निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट सैलरी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसमें से नेट सैलरी को हमें निकालना है। नेट सैलरी का ई से सबसे पहले तो हमारा जो ग्रॉस सैलरी निकली है, ग्रॉस सैलरी को माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंश्योरेंस को और क्या, पीएफ को, क्योंकि ये जो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है उसी से इंश्योरेंस और पीएफ कटेगा। तो इसके लिए हमें और ये इंश्योरेंस और पीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल इक्वल करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है E2 माइनस F2 माइनस G2, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, G2 करने के बाद हम इंटर कर देंगे। ये हमारा 14,790 रुपये टोटल निकलता है। इसी तरीके से इसमें फार्मूला एक बार और देख लेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पर जो हमारी ग्रॉस सैलरी है E23 माइनस F3 माइनस G3, ये फार्मूला ये यहाँ से है, मतलब यहाँ से ग्रॉस सैलरी से पीएफ और इंश्योरेंस दोनों चीज़ें हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे और जैसे इंटर करेंगे आ जाएगा। अगर सभी में इस तरीके से निकालना तो यहाँ से पकड़ के हम लास्ट तक ड्रैग कर सकते हैं। इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं कम टाइम में। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है नीचे जो है टोटल अमाउंट करना है। बेसिक सैलरी का टोटल करना है, डीए का टोटल करना है, एचआरए का टोटल करना है। तो इन सबका टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में यहाँ पर हम डालेंगे B2, यहाँ पर लिख देंगे। अगर सभी टोटल करना है तो सम लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे B2 सेमीकोलन। यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है बी कॉलम है B6, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। 77,300 इसका हमारा पूरा टोटल आता है। डीए कितना आता है ये भी निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में C2 सम के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर C2 सेमीकोलन और लास्ट में कौन सा है C6 ब्रैकेट क्लोज इंटर। 61,840 हमारा डीए निकला। अब इसका एचआरए निकालना है, फिर इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर D2 सेमीकोलन, लास्ट है D6 ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस सैलरी में निकालना, फिर उसमें भी यही फार्मूला, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर E2 सेमीकोलन, लास्ट वाला E6 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस कितना कटा है इसको भी निकाल लेते हैं, इक्वल करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, इंश्योरेंस को निकालना, तो उसके लिए F2 प्लस सेमीकोलन, लास्ट वाला है F6 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। पीएफ निकालना है, इसे पीएफ निकालेंगे, इक्वल करके सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे G2 सेमीकोलन, लास्ट वाला G6 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये हमारा पीएफ टोटल निकल आता है। अब हमें नेट सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर H2 सेमीकोलन, लास्ट वाला है H6 और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी सैलरी, पीएफ और इंश्योरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्या है, हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी। जो हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी है वो आपको बतानी है कितनी है। तो हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालने के लिए इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, यह मैं मैक्सिमम, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, H2 सेमीकोलन, लास्ट वाला H6 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये जो हाईएस्ट सैलरी 61,200, हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी जो है 61,200 है, जो कि
ये है शोभित, लास्ट सबसे कैंडिडेट है, इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। लोएस्ट सैलरी निकालना है, सबसे कम सैलरी किसकी वो भी निकाल लेते हैं। इक्वल करेंगे, MIN लिख देंगे, मिनिमम, मिनिमम के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर वही डालेंगे H2 सेमीकोलन H6, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। 14,790 सबसे लोएस्ट सैलरी, सबसे कम सैलरी है, और हाईएस्ट सैलरी सबसे ज़्यादा 61,200 है। टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड, टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्ट हुआ है ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर टोटल इंश्योरेंस यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर क्लिक करके इंश्योरेंस निकालने के लिए इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद में टोटल इंश्योरेंस इक्वल के बाद में F2 सम लिख देंगे अगर टोटल निकालना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, F2 सेमीकोलन F6 डाल के इंटर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। 77,030 रुपये जो है टोटल इंश्योरेंस हमारा कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम अपनी टोटल सैलरी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई टू डेसिमल ऑफ द नोटेशन ये अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करेंगे सिलेक्टेड जो हमारी सेल है और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पूरे डेटा को ही अपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट वाली क्लिक करें, या फिर यहाँ पर हमें मिल जाता है ये नंबर, फॉर्मेट नंबर, यहाँ पर नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पे ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया यहाँ पर देख रहे होंगे 2 डेसिमल प्लेस इसमें ऐड हो गए हमारे प्रोग्राम में। और इस तरीके से हम अपने पूरे प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे पेपर में 30 से 35 नंबर का आएगा, जिसको हम कुछ फार्मूलों से आसानी से कर सकते हैं। ये नंबर हमारे प्रैक्टिकल के नंबर जो ऐड होंगे, ये थ्योरी प्रैक्टिकल के मिलाकर बहुत ही अच्छा काम करेंगे ग्रेड बनाने में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। O लेवल, CCC और बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम पे और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.